बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जेमिनी के बारे में, यानी कि जेमिनी वालों के लिए फरवरी 2026 कैसा रहेगा। वैसे तो हम सब जानते ही हैं कि जेमिनी वाले जो हैं एक अच्छे प्लानर होते हैं। 2-3 चीज़ों को जो है वो इकट्ठे लेकर चल सकते हैं और चीज़ों को जो है वो काफ़ी ज़्यादा इत्तेदाल के साथ लेकर चल जाते हैं। और कारोबारी हवाले से भी अगर इनके देखा जाए तो 2-3 जगहों पे भी जो है वो टाँगे फँसाना पसंद करते हैं और उसमें कामयाब भी रहते हैं। ओवरऑल ये महीना भी जो है वो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो बेहतर है। लेकिन इस महीने का जो आखिरी अशरा जब से स्टार्ट हो रहा है, तकरीबन हम कह सकते हैं 19-20 तारीख से या 20 तारीख से जो है जो टाइम पीरियड फ्रेम आगे स्टार्ट हो रहा है, वो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो दबाव की तरफ जो है वो इशारा कर रहा है। इस अरसे में जो है वो आपको चाहिए कि कोई भी जो है वो बड़ा डिसीज़न ना लें। अगर आपने कोई चेंजिंग करनी है, बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आपको चाहिए कि वो 20 तारीख, 19 तारीख से पहले-पहले कर लें। क्योंकि ये जो आखिरी अशरे में जो टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है, ये कोई इतना ज़्यादा आपके लिए हेल्दी नहीं है। इस दौरान जो आपकी एक्टिविटी होगी, वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्लो रहेगी और स्लो के साथ-साथ जो है वो आप काफ़ी ज़्यादा जो है वो कन्फ्यूज़ स्टेट ऑफ माइंड रहेंगे कि ये मैं करूँ कि ना करूँ। वैसे तो जो है वो जेमिनी वाले ज़्यादा कन्फ्यूज़ स्टेट में नहीं जाते, लेकिन अभी जो उनकी सूरत-हाल बन रही है वो ज़रा कन्फ्यूज़िंग टाइप की बन रही है। तो आपको चाहिए कि कोई भी आपने बड़ा डिसीज़न करना है तो आपने 19 तारीख से पहले-पहले कर लेना है। इसके बाद वाले मामलात जो हैं वो ज़हनी दबाव और ज़हनी जो है वो मसले-मसाइल को भी शो कर रहे हैं। तो इस हवाले से जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहने की तरफ इशारा दिया जा रहा है। बाकी ये है कि ओवरऑल जो है वो कोई ऐसी परेशानी की ज़्यादा बात नहीं है। वक़्ती तौर पे जो है वो चीज़ें उतार-चढ़ाव आती हैं। बाज़ का बंदा समझता है कि मैं ये सही कर रहा हूँ, लेकिन वो उल्टा हो जाता है। क्योंकि उसका जो है वो टाइम फ्रेम जो है वो इस तरह का ख़राब चल रहा होता है कि वो कोई भी स्टेप वो लेता है तो वो जो है वो नेगेटिव की तरफ चला जाता है। और बाज़ अगर उसका टाइम अच्छा चल रहा है तो वो कोई गलत कदम भी उठाता है तो उसमें भी उसको जो है वो कोई ना कोई फ़ायदा या मुनाफ़ा मिलता हुआ नज़र आ जाता है। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि आखिरी इशरे में क्योंकि टाइम नेगेटिव चल रहा है तो कोई भी ऐसा डिसीज़न ना लें कि जिससे जो है वो आपको कोई नुकसान हो जाए या कोई रिस्क की काम ऐसा ना है कि करें जिससे जो है वो आपको नुकसान हो सके। बाकी ओवरऑल जो है वो चीज़ें जो हैं वो अप्स एंड डाउन्स के साथ चलती रहेंगी। माशी हवाले से जो है वो ओवरऑल एक बेहतर वक़्त है। चीज़ें जो हैं वो लॉन्ग टर्म में जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी और आपकी जो है वो ज़राए आमदन में भी जो है वो बेहतरी आती हुई नज़र आती है। लोगों के साथ ताल्लुकात भी जो है वो बेहतर डेवलप होंगे। बस आपने कारोबारी वाले से एक चीज़ का ख़्याल वो रखना है कि आपने कोई भी नया काम जो है वो पार्टनरशिप पे स्टार्ट नहीं करना। हाँ, अलबत्ता आपका कोई काम पहले से पार्टनरशिप पे जा रहा है तो फिर कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आप नया कोई कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं, नई कोई वेंचर करना चाह रहे हैं पार्टनरशिप पे, तो वो हम जो है वो आपको कतई मशवरा नहीं देंगे फिर वो स्टार्ट आप ना करें, अगर तो आपने जॉइंट वेंचर में कोई काम करना है। हाँ, अगर आपने जो है अपने बलबूते पे, अपनी सिंगल मैन पे, सिंगल प्रोप्राइटर पे कोई चीज़ एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं, तो फिर आप जो है वो लाज़मी करें, वो आपको जो है वो सक्सेस की तरफ लेकर जाएगी। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप की तरफ जा रहे हैं, 2 हों, 3 हों, तो वो हमारा कतई जो है वो उसमें आपको कोई भी मशवरा नहीं है कि आप उस तरफ जाएँ। जेमिनी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की बात की जाए जो अपने लिए शरीक-ए-हयात की तलाश में हैं, तो उनके लिए बेहतरीन वक़्त है। आपको इस अरसे में जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिलती नज़र आ रही हैं और अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी। लेकिन उसमें आपने इस बात का ख़्याल रखना है कि अगर आपने खुद डिसीज़न करना है कि किससे शादी करनी है, तो फिर आपने जो है वो 19 तारीख से पहले-पहले डिसाइड कर लेना है कि ये ऑप्शन आपको समझ में आ रही है। लेकिन अगर आपने जो है वो फ़ैसला नहीं किया और 19 तारीख निकल गई और आप फ़ैसला करना चाह रहे हैं कि किससे शादी करूँ, तो बेहतर ये है कि फिर आप अपने घरवालों पे छोड़ दें या किसी और दोस्त से बाप से मशवरा कर लें कि कौन-सी ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा मौज़ूद है। क्योंकि फिर आपसे बेहतर डिसीज़न जो है वो नहीं हो सकेगा। तो बेहतर तरीका तो यही है कि 19 तारीख से पहले आप डिसाइड कर लें कि जो अपॉर्च्युनिटीज़ आपको मिल रही हैं उसमें से कौन-सी बेहतर है। या वो लोग जो ऑलरेडी जो है वो रिलेशनशिप में हैं या जो है वो किसी को पसंद करते हैं और उसको जो है वो शादी की दावत देना चाह रहे हैं, उसे घर पे रिश्ता भेजना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा मौज़ूद वक़्त है। उनको चाहिए कि इस वक़्त से जो है वो फ़ायदा उठाएँ और अपनी जो है वो सोच को, अपनी राय को जो है वो हकीकत का रूप दें। किसी को प्रपोज़ करना चाह रहे हैं, शादी का जो है वो आप दावतनामा भेजना चाह रहे हैं या शादी के लिए प्रपोज़ करना चाह रहे हैं, तो वो आपको चाहिए कि इस सुनहरे वक़्त से लाज़मी फ़ायदा उठाएँ। ये वक़्त आपके रिलेशनशिप को मज़ीद गहरा और मज़ीद प्यार और मोहब्बत में बढ़ाता हुआ नज़र आता है। इस माह वैसे भी आपके जो हैं वो लोगों के साथ ताल्लुकात काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेंगे। दोस्तों के साथ वक़्त गुज़ारना, ख़ुसूसन जिनसे मुख़ालिफ के साथ वक़्त गुज़ारना पसंद करेंगे, घर से बाहर टाइम गुज़ारेंगे। हाँ, अलबत्ता जो है वो अगर आपके छोटे बहन-भाई हैं तो उनके साथ आपकी जो है वो वक़्ती तौर पे बदमज़गी या नाराज़गी पैदा हो सकती है। लेकिन जल्द जो है वो मसला हल हो जाया करेगा। घंटे 2 घंटे के लिए जो है वो इख्तिलाफ़ात जन्म ले सकते हैं, जो इस तरह जो है वो रूटीन में जो है वो हम कह सकते हैं कि अनबन हो जाती है, उस तरह की अनबन की बात की जा रही है। लेकिन जो है ओवरऑल जो है घर से बाहर आपका माहौल काफ़ी ज़्यादा खुशगवार रहा करेगा। तरह-तरह के खाने खाना, मौज-मस्ती करना और फिरना-टुरना जो है वो आप पसंद करेंगे। उन अफ़राद की बात की जाए जो हुसूल औलाद के लिए कोशिश कर रहे थे, तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर वक़्त है। उनको इंशाअल्लाह ताला अपने मकासद में जो है वो बेहतरी आती नज़र आती है, ख़ुसूसन वो लोग
جو نرینہ اولاد کی خواہش مند تھے تو ان کے لیے بھی کافی زیادہ موضوع وقت ہے، انہیں چاہیے کہ اس عرصے میں جو ہے وہ اپنی کوششیں جو ہے وہ تیز ہیں کریں، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ نیک اور صالح اولاد سے نوازے گا۔ اب جیمنئی والوں کو جو ہے اگر ہم آخری مشورہ دیں تو وہ ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ جیمنئی والے جو ہیں اس مہینے کے آخری 2 ہفتے جو ہیں وہ آپ کے تنازعات کو شو کر رہا ہے، آپ کی والدہ کے ساتھ، آپ کی ساس کے ساتھ، تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے وہ تنازعات میں جو ہے وہ اخلاقیات کا خیال رکھیں اور کوئی بھی بدمزگی پیدا نہ ہونے دیں۔ کوششیں کریں کہ اگر کوئی جو ہے سامنے کی طرف سے بھی کوئی معاملات میں جو ہے وہ تیزی یا جو ہے کوئی بات آپ نے سن لی ہے تو اس کو فوراً جواب نہ دیں، خاموشی ہی آپ کے لیے جو ہے وہ سب سے بہتر جو ہے وہ آپ کا ہتھیار ہے۔ خصوصاً جو ہے وہ والدین کے ساتھ ویسے بھی جو ہے وہ آپ کو حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا چاہیے، تو اگر کوئی بات انہوں نے کہہ بھی دی ہے تو آپ کو فوراً اسے جواب میں نہیں جانا چاہیے۔ تو یہی آخری آپ کو جو ہے وہ تنبیہ ہے، کیونکہ آخری جو ٹائم پیریڈ بتایا آپ کو آخری 2 ہفتے ہیں، اس میں جو ہے وہ اس طرح کی ناراضگی وغیرہ دیکھنے کو مل سکتی ہے، تو اس دوران جو ہے وہ آپ نے خاص احتیاط رکھنی ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔